स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में हम करेंगे अनुपात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को हल, और इनको हल करने का एक मज़ेदार सा तरीका हम सीखेंगे। तो देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पहले सवाल पे आते हैं डायरेक्ट। तो आप बस इसे ध्यान से देखना, और वीडियो को देखने के साथ ही मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे सवालों को हल करना है। तो देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है। यदि उसकी आय 4800 रुपये हो, यानी 4800 रुपये हो, तो वह कितने रुपए बचाता है। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात दिया गया है। व्यय यानी कि खर्चा, और कितने रुपए बचाता है यानी कि आय में से उसका खर्च घटा देंगे, तो हमें उसकी बचत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, पहले सवाल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल होते हैं आसान और इसीलिए गलत कर देते हैं, क्योंकि सवाल को सही से समझा नहीं था। तो यहाँ पर जैसे देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि हमें सवाल में ज्ञात क्या करना है। अब देखिए, आपको एग्जाम में ये सेम टू सेम सवाल नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है ये नंबर चेंज कर दिया जाए, ये वाला रेशियो यानी कि अनुपात चेंज कर दिया जाए, और ऑप्शन चेंज कर दिया जाए, लेकिन तरीका और तरीके के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर आय और व्यय का अनुपात दिया गया है। अनुपात क्या दिया गया है, 8:5। 8:5। अब देखिए, यदि उसकी आय 4800 रुपये दी गई है, यानी आय दी गई है उसकी 4800 रुपये। अब देखिए 4800 रुपये, और उसकी हमें ज्ञात करनी क्या है, बचत। अब बचत ज्ञात करेंगे तो बचत के लिए हमें एक तो आय पता होनी चाहिए और एक उसका व्यय पता होना चाहिए, और उसके बाद हम इसको घटाएंगे तो बचत आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर इसको करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको इसको इसी पैटर्न में लिख लेना है, जैसे मैंने लिखा है आय व्यय, फिर इसका अनुपात लिख लिया। अब आय दी गई है 4800 रुपये, आय दी गई हो, व्यय दिया गया हो या बचत दी गई हो, किसी भी सवाल को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब यहाँ पर आय दी गई है 4800 रुपये, तो 4800 रुपये इसका कितने गुना है, तो 8 को हम देखेंगे तो यहाँ पर 600 गुना आएगा। 8 को जब 600 से गुणा करेंगे तो 4800 आएगा। अब इतना ही गुणा आपको इसका कर देना है, यानी 600 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी अपनी 3000, क्योंकि 6 को 5 से करेंगे तो 30, और ये आ गई अपना व्यय। अब देखिए, यदि हमें इसका व्यय ज्ञात करना होता तो यही आंसर हो जाता। अब हमें ज्ञात करनी है बचत, तो आय में से व्यय को घटा देंगे। दोस्तों, कितने रुपए कमाता है और उससे खर्चा घटाएंगे तभी तो बचत आएगी, तो अपना आंसर आ जाएगा 1800 रुपये। अब देखिए, आ गया आपका आंसर। अब यहीं पे देखिए, आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि जितनी भी चीज़ें होंगी उनका ये जो गुणा है ना, एकदम सेम आएगा। 600 गुना ये है तो ये भी 600 गुना होगा, और इनके बीच का डिफरेंस भी 600 गुना। देखिए यहाँ पर अंतर कितना है, तो यहाँ पर अंतर है 3। तो अब इस 3 को भी यदि आप 600 से गुणा करेंगे तो आंसर आपका आएगा 1800 रुपये। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आय और आप व्यय निकाल के उसको घटा दीजिए। आपको इसका पहले ही पता है कि आपको आय में से व्यय को घटाना पड़ेगा, तो आप पहले घटा लीजिए, 3 आएगा, और फिर इससे गुणा कर दीजिए। तो इस तरीके से आप कुछ भी देके इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप हल कर लेंगे एकदम आसान तरीके से। तो यहाँ पर 1800 अपना आंसर आया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको करने हैं ऐसे सवालों को। और अभी चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। दो संख्याएं, देखिए दोस्तों, अपना अगला सवाल है कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं। यदि इनका योग 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। देखिए, दो संख्याएं हैं, मान लीजिए एक संख्या है संख्या नंबर 1 और एक संख्या है संख्या नंबर 2। अब सवाल अलग है तो इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, और ऐसे सवालों को आप इस तरीके से कर सकते हैं। यानी अपना टारगेट है कि मिनिमम सवाल करें और मैक्सिमम टाइप के सवालों को कवर करेंगे तो अपने लिए आसान रहेगा। अब देखिए, इसको दिया गया है 1:3 में, और आपको यहाँ पर दिया गया है इनका योग 240। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसमें काम की बात। यहाँ पर चाहे योग दिया गया हो, अंतर दिया गया हो, या फिर एलसीएम दिया गया हो, कुछ भी दिया गया हो, और इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाए, आपको यही तरीका फॉलो करना है। यानी योग, अंतर, एलसीएम वगैरह किसी में भी आपको इसका मेथड चेंज नहीं करना है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर योग दिया गया है, इन संख्याओं का योग 240 है, तो इनको जोड़ देंगे।
योग दिया गया है तो जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब देखिए इस 4 को दे देंगे इसमें भाग, तो 4 को जब इस 240 में भाग देंगे तो ये आएगा 6 और 0 यानी कि 60। अब देखिए हम आंसर कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी 60 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 और इसको भी 60 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 180। तो दोनों संख्याएं हमारी आ गई हैं 60 और 180। अब चाहे हमें इसका योग पूछ ले, अंतर पूछ ले, एलसीएम पूछ ले तो वो हम ज्ञात कर लेंगे। अब इनका हमें अंतर पूछा है तो 180 और 60 का अंतर होगा 120। तो देखिए हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। तो दोस्तों कुछ भी देके कुछ भी पूछ लिया जाए तरीका यही होगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, संख्या 1 और 2 हमने मान ली, 1:3 दिया गया है और योग दिया गया है 240। तो योग दिया गया है तो इनका योग करेंगे और उसका भाग दे देंगे और जो मान आएगा उसको इनसे गुणा कर देंगे तो अपनी संख्याएं आ जाएंगी। और सवाल मैं आपको लेकर बताता हूँ कि कैसे करेंगे। देखिए इसी तरीके से, देखिए दोस्तों उसी टाइप के सवाल को कई तरीके से आपको पूछा जा सकता है। इसमें थोड़े से क्या है कि सवाल की भाषा चेंज कर दी जाएगी, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, लेकिन सवाल तो वही रहने वाला है। और हमने एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो फिर चाहे सवाल कितना भी घुमा के पूछ लिया जाए। अब जैसे यही सवाल ले लीजिए, यदि 5,000 रुपये को ए तथा बी में 2:3 में बांटे तो बी को प्राप्त राशि होगी। अब देखिए ए और बी 2:3 में बांटा गया है तो ये सवाल आपको देखने में अलग लगेगा लेकिन ये पिछले सवाल की तरह ही है। इनके जो हम रुपए बांटेंगे इनमें उनका योग कितना होगा, 5,000। जैसे पिछले में योग दिया गया था 240, तो सवाल उसी तरीके का है। अब यहाँ पर जैसे देखिए 5,000 इसका योग दे दिया गया है तो ए और बी का ये क्या दिया गया है, योग दिया गया है, क्योंकि दोनों को मिलाकर बांटे गए रुपए 5,000 होंगे। तो इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 5 आएगा और 5 का इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1,000। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 1,000 को करेंगे इससे गुणा तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2,000 और जब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3,000। तो यानी बी को मिलेंगे 3,000 रुपये और ए को मिलेंगे 2,000 रुपये। अब देखिए बी को प्राप्त राशि होगी तो बी को मिलेंगे 3,000 रुपये यानी ऑप्शन नंबर सी। अब यहीं पे पूछ लेता कि ए को प्राप्त राशि होगी तो 2,000 रुपये हो जाते। इनकी राशियों का अंतर पूछ लेता तो इसमें से ये घटा देते तो यहाँ पर 1,000 रुपये आ जाते। तो इस तरीके से आपको ऐसे सवालों को टैकल करना है। तो ऐसे सवालों का भी तरीका मैंने आपको बता दिया। अब देखेंगे हम 1-2 सवाल और, देखिए कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखिए 5:9 में यहाँ पर आएगा प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि यह अनुपात 3:4 हो जाए। अब देखिए यहाँ पर अनुपात आपको कोई और दे दिया जाए, जोड़ें या घटाएं, कुछ भी दे दिया जाए, गुणा करें दे दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तो मैं आपको बताता हूँ तरीका ऐसे सवालों को हैंडल करने का। देखिए अनुपात, जब भी आपने किसी भी क्लास में कहीं से भी अनुपात का टॉपिक स्टार्ट किया होगा तो आपको सबसे पहले एक बात सिखाई गई होगी कि अनुपात को हम बट्टा में भी लिख सकते हैं कि 5:9 को मैं 5/9 लिख सकता हूँ। तो अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं, एकदम बेसिक बात है। तो अब देखिए इसमें क्या जोड़ें, मान ली प्रत्येक पद में यानी इसमें भी और इसमें भी क्या जोड़ें, तो मैं मान लेता हूँ कि x जोड़ेंगे, इसमें भी फिर x जोड़ना पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक पद में। यहाँ पर दे दिया जाए कि अंश में तो हम सिर्फ अंश में जोड़ेंगे, प्रत्येक पद में यानी कि दोनों में जोड़ेंगे। क्या जोड़ें कि यह अनुपात 3:4 हो जाए, यानी ये जो मान आएगा ये 3:4 यानी कि 3/4 के बराबर आएगा। इतना करने के बाद इसको करेंगे वज्र गुणा, यानी इसको इससे और इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 + x को 4 से करेंगे तो यह आएगा 20 + 4x बराबर, इसको 9 + x को 3 से करेंगे तो यह आएगा 27 + 3x। अब x के पद एक तरफ और बाकी पद एक तरफ, तो 4x में से 3x घट जाएगा तो ये बचेगा x और यहाँ पर 27 में से 20 घट जाएगा तो 7, यानी कि वो संख्या है 7। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया। 7 जोड़ेंगे 5 और 9 में तो 3:4 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके के सवालों को हम ऐसे करेंगे और अभी हम देखते हैं अपना एक और सवाल। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 5 है कि 21:13 में प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। देखिए फिर से वही बात, अनुपात है तो 21/13 लिखेंगे, में से प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए यानी x घटाया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाए, यानी 2:1 यानी 2/1 हो जाए। अब करेंगे वज्र गुणा
तो इसको करेंगे तो ये बचेगा 21 माइनस एक्स, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे। इसको 2 से करेंगे तो 13 को 2 से करेंगे तो 26 माइनस 2x। अब फिर से वही बात, x वाले स्टेप एक तरफ, y वाले स्टेप एक तरफ, तो यहाँ पर बचेगा माइनस एक्स और ये 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x बराबर 26 माइनस यहाँ पर 21 प्लस का था तो ये माइनस में चला जाएगा। अब देखिए 2x प्लस है और माइनस एक्स, यहाँ पर बचेगा प्लस का 1x बराबर 5, तो x का मान आ गया 5, यानी कि दोनों पदों में से हम 5 घटाएंगे तो यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया अपना इसका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आज की क्लास के बेस पर आप इस सवाल को खुद ट्राई करें, एकदम आसानी से हल हो जाएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो आज की क्लास के सवालों को प्रैक्टिस करने के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू।